हेलो फ्रेंड्स, आज हम पंचामृत बनाएंगे। ये पंचामृत बहुत इम्पोर्टेंट प्रसाद होता है। ये आप इसे पूजा में, नारायण पूजा में या आपके घर में कोई भी पूजा होती है तो आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू। पंचामृत बनाने के लिए हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें होता है दही। ये मैंने 4 से 5 चम्मच दही लिया है, एक कटोरी भर के। घी, शहद, शक्कर या आप इसमें बूरा भी ले सकते हैं, और ये दूध, एक कटोरी दूध, और ये गंगा जल है फ्रेंड्स। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम ये सबसे पहले दही को डाल देंगे। ये देखिए, ये हमने दही लिया है। अब इसमें हम ये मिल्क मिला लेंगे और शुगर, ये शक्कर है, आधा कटोरी शक्कर ली है मैंने। अभी हम इसमें ये 2 चम्मच घी डाल देंगे। ये गाय का घी है, ये देखिए। घी आप जो भी आपके घर में शुद्ध देसी घी हो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने 2 चम्मच शहद लिया है। इस तरह से ये 5 चीज़ों से ही पंचामृत बनाया जाता है। तो ये 5 चीज़ें हमने अच्छी तरह बाउल में ले ली है। अब इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए ताकि ये शक्कर सारी घुल जाए इसमें। अब इस पंचामृत में हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे थोड़े ड्राई फ्रूट्स। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आपको जो भी ड्राई फ्रूट लेना है आप इसमें काजू, किशमिश, मनुक्का आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। और ये मैं इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल रही हूँ शुद्धि के लिए। ये देखिए, अपने 1 चम्मच भर के मैं इसमें गंगा जल भी डाल दूंगी इस तरह से। और इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका ये बहुत ही बढ़िया पंचामृत तैयार हो चुका है। और आप चाहे तो अगर आप सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप ये तुलसी भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैं तुलसी भी डाल दे रही हूँ इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये गंगा जल आपका बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत टेस्टी भी लगता है ये। और आप इसे सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए या आप जो भी पूजा घर पर करना चाहते हैं उसके लिए इस तरह बनाइए और पूजा शुरुआत कीजिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू।